मैं आपको ये बता दूं कि हम दोनों की जोड़ी बचपन से बनी हुई है, ईशल निदा। और हम ऐसे लड़ते थे। अम्मी हमारी लड़ाई की स्टोरी तो बताएं, हम कैसे लड़ते थे। मेरे पीछे इनकी लड़ाई होती थी बड़ी सीरियस, और मुझे पता ही नहीं होता था पीछे क्या होता। और लड़ाई कैसे स्टार्ट होती थी मैं बताती हूँ। जैसे हम यूँ बैठे हो ना, यूँ करो, ये गलती से पहले गलती होती थी ये बस मेरा टच हो गया इसके हाथ। बस अब इसका क्यों टच हुआ, मैं भी करूँ। फिर ये कर दी, फिर मैं थोड़ा और तेज करती थी। उसी बार हाथों से शुरू होते थे, उसके बाल उसके बाद ये मेरे बाल, मैंने नहीं, एक दिन ना मैं गंजी थी मैंने ईशल के बाल नोचे और खींचने में लगी। समझ नहीं आ रहा, कोई मेरे सर पे टिंडे पे मैंने क्या करा, इसको काटा जोर से और वो अम्मी को दिख गया। हाँ, क्योंकि मैंने तो बाल नोचे थे, बाल की तकलीफ तो इसने महसूस करी, फिर चोट नजर नहीं आई, मेरा कटा हुआ जो है ना वो आपने अम्मी को जाके दिखा रही है। और फिर इन्होंने दोबारा मुझे मारा और ज्यादा यहीं पे मारते थे। और सबसे ज्यादा ना मेरी बर्थडे सेलिब्रेट होती थी, ईशल की नहीं होती थी, तो उस बात पे ये लड़ती रहती थी। ये बताएं, 1 महीने का गैप है, जनवरी में उसकी आती, फरवरी में मेरी, और उसकी पूरे दोस्तों को बुला के बर्थडे कर दी। और फरवरी में घर में हम आपस में बहन भाइयों में छोटा सा केक करते। नहीं, मैं छोटी थी ना, तो मेरे छोटे होने का ये फायदा होता क्या था। फायदा, मैं सिर्फ 2 साल बड़ी हूँ, मैं भी छोटी थी उस टाइम। हमारी ये सालगिरह होती थी, बड़ा मजा आता था। और हमारी जो रोजा खुशाई हुई थी, पहले एक दफा रोजा खुशाई हो रही है, हम इतने खुश, हमारी रोजा खुशाई हो रही है, हम रोजा रोजे तो हम उससे पहले से ही रखते ही थे, बस रोजा खुशाई तो लेट हुई। लेकिन हाँ, पहले हमारी एक दफा हो रही थी, वो कैंसिल हो गई। इतना हमें दुख हुआ यार, क्या है, आज ही होना था ये, वो किसी वजह से कैंसिल हो गई। फिर अगले रोजों में अगली दफा दोबारा करने की प्लान करी। हम इतने खुश, ये करेंगे वो करेंगे, रोजा रखेंगे। फिर हमने रोजा रखा, इतना मजा आया। और अब बोलेंगी सिर्फ अम्मी, क्योंकि आप लोग यही सोच रहे होंगे हम ही बोले जा रहे हैं, अम्मी तो कुछ बोल ही नहीं रही। तो अम्मी भाई कुछ तो बताएं। हाँ, मेरी बचपन से हर चीज जो है ना किसी न किसी के साथ जोड़ कर ही करते थे। अब मेरी बर्थडे आती थी, मेरा जी करता था सिर्फ मैं अपनी सेलिब्रेट करूँ, लेकिन ज्यादातर क्या होता था, मेरी बड़ी बहन की और मेरी 1 दिन के फर्क से आती है, तो हमेशा वो भी बीच में आ जाती थी। तो बड़ी दोस्त कभी की नहीं। हाँ, तो ना ज्यादातर बड़ी के ऊपर ज्यादा तवज्जो हो जाती थी ना, फिर मैं रह जाती थी। एक दफा बस मेरी बचपन में हुई थी, बड़ी बहुत अच्छी सी बड़ी सी, मेरी बारबी भी पिंक ड्रेस पहनी हुई थी, मैं भी पिंक ड्रेस पहनी हुई थी, बस वो बड़ा मेरा फेवरेट था। और जो है रोजा खुशाई की तो थी, बाद में की थी दोबारा। हाँ, अच्छी बड़ी हुई थी, काफी लोग आए थे, मेहमान आए थे काफी, सब रोजा खुशाई की। और यही बोलेंगी, अब यही बोलेंगी। और क्या बड़े हो के फिर बचपन खत्म हुआ, फिर बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, घर के काम शुरू किए। अब मैं ये भी बताऊंगी कि किसने ज्यादा किए घर में काम, मैंने खाने भी पकाए इसने, मैं उसकी वजह ईशल ने नहीं किया घर में कोई काम नहीं। मैं उसकी वजह बता रही हूँ। मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी और मैं जल्दी चली गई थी, और इसकी शादी इतनी जल्दी छोटी उम्र में नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, मैं चली गई थी। मुझे मौका ही नहीं मिला घर का कोई काम करने का। बस एक ही काम था, डस्टिंग, वो भी पिट के करती थी मैं बहुत। इसका डस्टिंग का काम था जो सुबह में होती थी, क्योंकि वो डस्टिंग इसकी खत्म होती थी शाम को, बल्कि शुरू होती थी शाम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पिट के। नहीं, और मैंने बहुत जल्दी खाना बनाया है अपने एज के हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से मैंने बहुत जल्दी खाना बना लिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने फर्स्ट टाइम कढ़ाई बनाई थी और उसमें नमक मैंने इतना डाल दिया था, और उस वक्त मेरी लड़ाई हो रही थी सबसे घर में। मैंने नमक इतना भर दिया ना, मैंने किसी से पूछा बनती कैसे, खुद ही बना ली। और मैंने जब खुद ही फैलाने वाला लिया ना, मेरा दिमाग घूम गया, वो सालन मैंने छुपके से फेंका। ये मेरा पहला था। लेकिन उसके बाद जब इन सब के लिए बनाए थे, वो दाल चावल बनाए थे, जब आप लोग सब मार्केट गए हुए थे, और जब वापस आए थे तो मैंने दाल चावल रेडी करके रखे हुए थे, बड़े मजे के हम लोग को लगे थे। सोचती थी कि शादी जाएगी, वहाँ पर भी पकाना पड़ेगा, तो यहाँ क्यों पकाऊं। लेकिन ये फायदा रहा मेरे लिए, क्योंकि जो चीजें मैंने यहाँ पे बनाई है, बनाती मैं भी अब बहुत अच्छा हूँ। हाँ, अब तो खैर सभी अच्छा बनाते हैं। वो एक पहले की बात बता रहे कि मैंने जो वो चीज बनाई ना, जितनी गलतियां होनी थी यहाँ हो गई, फिर ससुराल जाके मैंने सिर्फ अच्छे बनाए।
खाने हम सब बहनें बहुत अच्छा बनाते खाने सब अच्छा बनाते हैं। और इसने ईशल ने भी यहाँ तो नहीं बनाया, लेकिन बनाया शादी के बाद कनाडा जाके। बहुत अच्छे खाने बनाए, बहुत मज़े के। और ये भी नहीं कि एक दो लोगों के लिए बनाए, इसमें पूरी दावत के भी खाने बनाए। काफ़ी लोग आते थे। और फिर मैं इसको देखती थी वहाँ पर कि ये वही है जो ये चाय बना के नहीं देती थी मुझे, और यहाँ पर इतने लोगों का खाना बना रही है और सब खा रहे हैं। और इतनी जल्दी बनाती थी कि यासिर सौदा लाने में जितना टाइम लगा था ना, उससे आधे टाइम में इसका खाना पक जाता। और ये चीज़ तो जो मेहमान बैठे होते थे तो वो भी बोलते थे। मेहमान आते थे, खाना मेहमानों के सामने बनाती थी और मेरा खाना जल्दी भी रेडी हो जाता है। और अम्मी ने शादी से बहुत पहले मुझे ये बोला था कि चावल बॉईल करो। इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं चावल बॉईल कैसे होते हैं। मैंने चावल डाला, पानी डाला, रख दिया और मेरे दिमाग में भी नहीं। और ना मेरी बहुत बड़ी उम्र तक ना मेरी आदत थी बस खेल कूद, काम में तो ध्यान डॉट के बराबर भी नहीं होता था। चावल डाल के भूल गई। और अम्मी चीखी में गई, देखा जो चावल और पानी था ना वो सब खिचड़ी होके एक हो गए। तो सारा उबल के नीचे आ गए। फिर सब और फिर मेरी मार पिटी। नहीं मार पीटी, अम्मी ने नहीं मारा मैंने, चिमटा उठा के नहीं मारा। झूठ बोल रही है, मार तो ना अम्मी चीखी थी। मैं तो अम्मी ने मुझे बताया कि नहीं कि भैया चावल का पानी फेंकता है। खाने बनाने शुरू किए थे, फिर आ गए इसको खाने बनाने। तो फिर ये है कि ईद आई तो ये रात को पूरी तैयारी करके, अगर बिरयानी बनानी है तो उसका कोरमा तैयार करके रखना, छोले बनाना और जो भी चीज़ें बनती थी ज़्यादातर रात में करके रखती थी। सुबह उठ के बस थोड़ा बहुत काम होता था, जो 12 बजे से पहले सब पक जाता था। कितने भी मेहमान आते थे हमारे घर में, उसके हिसाब से मैं खाना बनाती थी कि कम ना पड़े। और पूरे घर की सफाई करके फिर मैं सुबह में लेटती थी, जब थोड़ी देर के लिए वो भी। इन्होंने शादी से पहले भी घर की सफाइयाँ की, खाने पकाए, ससुराल जाके भी करना पड़ा। मैंने शादी से पहले सिर्फ आराम किया, कि अम्मी की डांटे खाई, लेकिन किया फिर भी कुछ नहीं। ससुराल जाके मैंने भी किया। तो अम्मा के घर में हम हर नखरा कर सकते हैं जो चाहे, लेकिन मैंने तो खूब किया। नहीं फिर काम चोरी में मैं काम चोरी, ये काम चोरी में थी, बाकी और कोई सबने किया था। सबने किया, मैं बहुत बड़ी काम चोरी। मुझे ना खाना बनाने का शौक था, मुझे बर्तन धोने का शौक था, जो बिल्कुल खत्म हो गया ससुराल। और मैंने देखा है जो काम चोर होते हैं ना, उनके जो मियाँ होते हैं वो सुगड़ होते हैं, वो अच्छे काम करने वाले होते हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरी काफी हेल्प करते हैं। इसमें उनकी अम्मी को क्रेडिट दूंगी, इसलिए क्योंकि उनकी अम्मी ने, उनकी बहन नहीं है कोई, तो अपने बेटों से घर के काम भी लिए, सिखाए, हर टाइप का हर टाइप का काम हुआ। नहीं ये एक बहुत अच्छी बात है, ये अम्मी खुद बोलेंगी, बल्कि सारे तो माशाल्लाह से। हाँ, अपने माशाल्लाह। दामाद माशाल्लाह से इनके सब बहुत अच्छे हैं, अपनी वाइफ को सपोर्ट भी करते हैं। और एक क्योंकि हम लड़कियां जो इनकी बेटियां हैं ना, असल में उनको भी आधा क्रेडिट जाता है, क्योंकि हम अपने हस्बैंड को पूरी इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं कि खुद ब खुद एक जब अच्छा एक वो मिलता है, इज्जत मिलती है, तो खुद ब खुद रिस्पॉन्स भी फिर अच्छा ही आता है। तो हमारे हस्बैंड फिर हमें बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स देते हैं, जैसा हम उनके साथ। मेरे ब्लॉग्स में तो आपने देखा ही होगा, कभी कभी अहमद मेरे लिए कॉफी बना रहे होते हैं, चाय बना रहे होते हैं, अक्सर कितना अच्छा लग रहा होता है। क्योंकि और मेरी लाइफ में ज्यादातर देखा होगा कि नाश्ता भी कभी यासिर बना देते हैं। और आजकल तो खाना पकाने का जोश चढ़ा हुआ है, तो मुझसे पूछ के सारे खाने सीख लिए हैं यासिर ने। और बिरयानी मुझसे अच्छी बनी, और अब ताहिरी सीखी है, वो भी मुझसे ज्यादा अच्छी। तो भाई किसी दिन हम जरूर खाएंगे यासिर के हाथों की ताहिरी। और हाँ, जो अहमद है, अहमद की रोटी बड़ी मजेदार होती है, जब वो तंदूर की रोटी तलता है। ये तो मैंने आप लोग को दिखाया ही, और जिन्होंने नहीं देखा मेरा पुराना ब्लॉग जाके देख लें। ये हो गई हमारे अपने अपने मियाँ की तारीफें। आप बताएं अपने दामादों के और अपनी बेटियों के बारे में। अच्छा, मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरी बेटियाँ जो हैं, मेरे जो दामाद हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, और मेरी बेटियाँ अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं। और नहीं, जाहिर है कि मियाँ बीवी में जब भी एक दूसरे की मोहब्बत दिलों में आती है, जब एक दूसरे की इज्जत एहतराम और करते हैं, तो फिर होता है ऐसा कि फिर वो भी करता है, शौहर भी करता है, फिर बीवी भी करती है। और भरोसा होना चाहिए, वो है इन लोगों को, सबको, मेरे दामादों को।
इस मामले में मैं लकी हूँ। हाँ, अब मैं यहाँ पे ये बात बोलूंगी कि हमारे अम्मी की तो बहुत बात हो गई, यहाँ पे मैं अपने पापा के लिए बात बोलूंगी कि हमारे पापा ने हम लोगों की हर ख्वाहिश को पूरा किया है। हम लोग जिस चीज पे हाथ रखते थे हमारे पापा ने हर वो चीज हमें दिलाई है। मुझे वो याद है कि एक दफा हम लोग को एक शरारे पसंद आए हाँ, थे और हमने बोला नहीं और था। हमने बोला नहीं था, बस सिर्फ हम हम देख देख रहे रहे थे थे। शरारे, और उन्होंने वही दिलाए हमें खुद ही, क्योंकि उन्होंने शायद देख लिया होगा कि हम लोग हम वो चीज लोग देख रहे आंखें हैं। देख लेते थे कि हमें क्या पसंद आ रही है, तो वो फौरन से वो चीज दिला देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चाहे वो महंगी हो या हाँ, जो भी हो, कितना ही एक से कुछ एक हो। चीज जो ये हकीकत है, जो लोगों के, क्योंकि हमारे पापा कोई में और रहते उस थे, जमाने में जो खिलौने हमारे पास होते वो थे किसी के वो पास किसी नहीं होते। दूसरे और के काफी पास। से हमारे पास ये भी देखिए है, लाइफ वो भी में है। ऊंच नीच आती है, हमने बहुत अच्छा टाइम भी देखा है, और फिर जब कभी कभी ऐसे हम हालात भी एक आ वक्त जाते में हैं, बहुत अमीर माँ बाप की औलादे थे, फिर एक वक्त में हमारे माँ बाप की औलाद भी बने। कोई बात नहीं, उस वक्त में भी हम खुश थे, अल्लाह का शुक्र फिर है। दोबारा से खड़ा कैसे होना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए। और ऐसी ही बात नहीं है कि सिर्फ हमें ऐसा सब कुछ करते थे। इस मामले में तो अम्मी भी बोलेंगी कि जिस चीज पे अम्मी ने भी एक से एक चीज खाई पी है, पहना, सब कुछ, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। अब जिस एज में ये लोग आ चुके हैं, अल्लाह ताला इन दोनों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बस सिर्फ हमारी अब यही दुआ है। और कोशिश यही रहती है कि ये लोग दिमागी मेंटली तौर से खुश रहें, सुकून में रहें। और कभी कभी हम भी परेशान कर देते हैं, कभी कभी हो जाती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इन लोग को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तबियत दोनों की खराब है, आप लोग अम्मी का फेस देख रहे होंगे। स्वेलिंग हुई हुई है, क्योंकि अम्मी का ब्लड प्रेशर बस ऐसे ही चलता रहता है। ये वीडियो भी एक तरीके से इसीलिए बनाने का हम लोग कहते हैं, थोड़ा इनका भी माइंड चेंज होगा। और एक जैसे हम तीनों इस वक्त बैठे हुए हैं, जिंदगी भर के लिए एक यादगार रहेगा। और बस अल्लाह ताला बहुत सेहत के साथ मेरे माँ बाप को, हमारे माँ बाप को, बहुत आप लोगों के माँ बाप को सबको बहुत ज्यादा जिंदगी दे और खुश रखे, सेहत दे, कमजोरियां ना दे हमारे माँ बापों के अंदर, क्योंकि जिस्म में ताकत होगी तो बहुत कुछ कर सकता है, जिस्म ही कमजोर हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है फिर आगे गुजारा करना, सब करना। तो जरूर आप लोग भी दुआ कीजिएगा हमारी अम्मी के लिए, पापा के लिए। और मैं यहाँ कराची आई थी अम्मी पापा के लिए, क्योंकि इन दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी। अब वापस जाऊंगी, पता नहीं कब आना हो, कितने टाइम बाद आना हो, कैसे हो। ईशल चली जाएंगी, ईशल से भी मुलाकात हो गई अभी इत्तेफाक से कि ये भी आई हुई थी। अब देखें आगे तो चलते रहेंगे, वीडियो कॉल, वीडियोस वगैरह, ये सब तो बातचीत तो चलती रहेगी। लेकिन हम लोग अपने अपने घरों में इतना बिजी रहते हैं, बिजी हो गए हैं। ये जब इतने सालों बाद मिलना होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। और मैं उन फैमिली से बोलूंगी जो मुझे बोलते हैं, ईशल मुझे अपने माँ बाप से मिले 10 साल हो गए। अम्मी हुई इमोशनल अपनी बेटियों के बीच में। अच्छा, जब अम्मी सीरियस होंगी तो हम सीरियस नहीं अम्मी होंगे, ये वरना रुखसती के टाइम का था, ये अभी का नहीं अच्छा था। एक बात मैं आप लोग को बता दूं, हम में से कोई भी रुखसती में रोया नहीं, हम खुशी खुशी गए, क्योंकि अगले दिन तो आपको मिला था। नहीं, मुझे उस वक्त थोड़ा सा उस वक्त रोना आया था जब मैं पापा के गले लगी थी, बाकी फिर मैंने अपने आप को नॉर्मल कर लिया था। बड़े महंगा मेकअप हुआ था। चलो, तो हम लोग अपने अपने घरों में होते हैं, बिजी होते हैं। ये ऐसे टाइम होते हैं कि अपने फैमिली में हमारे माँ बाप के पास आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे करते हैं हम अपनी वीडियो को एंड, क्योंकि अम्मी हुई इमोशनल एंड अम्मी कुछ बोलेंगी इमोशनल। हाँ, अम्मी आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? 10-10 साल बाद सबकी प्लीज अपने औलादों माँ के बाप लिए। से ना मिले, जल्दी जल्दी आके मिले। बहुत सारे लोग बिल्कुल जो जाते हैं छोड़ के बैठ जाते हैं, नहीं पता होता जिंदगी मौत का। जरूर बातचीत मुझे रखें। बहुत बेकार बात लगती है यार, हस्बैंड क्या करेंगे, हस्बैंड नहीं रह सकते यार, हस्बैंड। चले आप कुछ बताएं माँ बापों के लिए और बच्चों के लिए। बस मैं यही कहूँगी कि अगर दूर है कम से कम साल में एक दफा जरूर चक्कर लगाएं, इससे ज्यादा नहीं। साल नहीं तो 2 साल में तो लगा ही नहीं, क्योंकि आजकल के साल यूं ही जा रहे हैं। लेकिन 10-10 साल, 15 साल, एक ने तो बोला 20 साल बाद, मैं 20 साल हो गए मैं अपने माँ बाप से नहीं मिली। पहले मियाँ की वजह से और अब बच्चों की वजह से स्कूल है। ऐसे स्कूलों का क्या जिसमें हम माँ बाप से ना मिले, माँ बाप के पास नहीं रहे और दुनिया में आपकी पीठ पीछे माँ बाप गुजर जाए, वो और फिर पछतावा रहे खाली कि काश जाके मिल लेते। तो ये बहुत गलत है, अपनी सोचों को बदलें और आके अपने
हम आपके साथ बताएंगे। तो चले यहाँ पर करते हैं हम अपनी वीडियो को एंड। काफ़ी लंबी हो गई, आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। और ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी अम्मी को बोलने नहीं दे रहे थे, भाई अम्मी खुद नहीं बोल रही थी, हम तो बहुत मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी अम्मी ने किया, कम किया। लेकिन हमारी भी बहुत सारी शिकायतें जो अभी हमने काफ़ी सारी की नहीं है, अभी बैक करने बैठेंगे तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। वैसे मुझे इतनी कोई शिकायतें नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से लेके सब वो चीज़ें की हैं जो मैं चाहती थी, और चाहे जिद करके की हो, मनमानी करके की हो, लेकिन हर वो चीज़ कर ली मैंने अपनी शादी से पहले की ज़िंदगी में जो मैं करना चाहती थी। तो मुझे इतनी कोई शिकायतें नहीं है, तो मैं खुश हूँ। खुश तो हम सभी, अल्लाह का शुक्र है। बस मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, हमें इजाज़त दीजिएगा। तो चले फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।